जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग एडुटेरिया के द्वारा चलाए गए अभ्यास सीरीज के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि हाल ही में शुरू किया गया है। आज का जो हमारा सेट है वो अभ्यास सीरीज का पहला सेट है कि सीरीज के अंतर्गत। तो वीडियो के साथ साथ अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के सारी नोटिफिकेशंस आप तक आ सके। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में डैश लिपि और डैश भाषा में लिए गए थे। तो ये ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिए गए थे। चूंकि ये भारत का सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख जो है वो मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा उस समय लिखे जाते थे। और ये मौर्य सम्राट जो कि अशोक थे, वो बौद्ध धर्म को मानते थे, और बौद्ध धर्म में प्राकृत भाषा चलती थी। इस वजह से भी आप ये आंसर अपना यूज करके कॉमन सेंस ये मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में नवपाषाणकालीन बस्तियां और सूची 2 में अवस्थिति दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 1, 2, 5। चिरांत ये हो जाएगा बिहार। बुरजहू कश्मीर कोलडीवा। उत्तर प्रदेश उदनपुर। आंध्र प्रदेश पिकलिहल ये हो जाएगा कर्नाटक। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप क्या था? इसका परिमाप था 11.88 मीटर लंबाई, 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर की गहराई। हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? तो ये मानी जाती है कांस्य युगीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कांस्य युगीन। शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में किया गया है? तो ये 10वें अध्याय में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10वें अध्याय में। 10वें अध्याय में जो है इसका उल्लेख किया गया है। जनपद शब्द पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है जनपद शब्द का? तो इसका उल्लेख जो है वो मिलता है ब्राह्मण ग्रंथों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथों में। हालांकि 4 वेदों में जन शब्द का अर्थात कबीलाई लोग का उल्लेख बहुत बार हुआ है, लेकिन जनपद लोगों का आवास का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यह शब्द सबसे पहले जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। जैन धर्म के संबंध में कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। 2 में अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्थ मगधी में किया गया है। जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है। यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाले प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ कौन सा है? तो प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ ये है अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। ये गुप्त काल के साहित्यिक प्रसिद्ध कालिदास की रचना थी, और गुप्त काल साहित्य और कला की दृष्टि से जो है भारतीय इतिहास का एक समृद्ध काल था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो ये हो जाएगा 3 और 4। 3 और 4 किसमें है? तो डी में है। पहला इसमें से कथन है पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये गलत हो जाएगा। इन्होंने विक्रमशिला को बनाया था। पाल शासक देवपाल ने विक्रमशिला, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे। ये सही हो जाएगा। पाल शासकों ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया था, तो ये भी सही हो जाएगा। किस चोल ने गंगई गोंड चोल यानी कि गंगा का चोल विजेता का उपाधि धारण की? तो राजेंद्र प्रथम ने। ये चोल शासक थे। ये 1014 से 1044 तक के एक महान चोल शासक थे। इन्होंने चोल सेनाओं ने गंगा नदी पार कर 2 स्थानीय राजाओं को हराया था। उसके बाद इन्होंने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलूग खान था? तो उलूग खान नाम था बलबन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बलबन का नाम जो था वो उलूग खान था।
सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में सल्तनत कालीन विभाग और सूची 2 में कार्य दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 4 1 3। दीवाने बंदगान, तो ये हो जाएगा दास विभाग। दीवाने इंसाफ, तो ये हो जाएगा राजकीय पत्राचार। सी का हो जाएगा 1 दीवाने अर्ध सैन्य विभाग। और दीवाने रिलासत, ये धार्मिक प्रबंधन। आगे मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा केवल एक में है मीर बख्शी मुगल कालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में है 3 4 1 2 6 5। तीन 4 1 2 6 और 5। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? तो ये था हरिहर द्वितीय। किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज कवियों को आश्रय प्रदान किया गया था? कृष्णदेव राय के दरबार में। किस शासक के काल में यात्री अब्दुल रज़ाक जो है ये विजयनगर आया था? तो ये आया था देवराय द्वितीय के टाइम में। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये भेजा था बुक्का प्रथम। गुगरी महल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये मानसिंह के द्वारा की गई थी। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए फिर से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में है 2 3 4 1। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित किया था। तो अधिकार 1505 ईस्वी में स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया था। तो 1510 में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा को पुर्तगाली क्षेत्र के लिए भारत का पहला गवर्नर बनाया गया। तो 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया? तो ये 1503 ईस्वी में। इसको फिर से देखते हैं। ये हो जाएगा 3 1 2 4। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित किया था। 1510 में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया था। तो 1503 में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा को पुर्तगाली क्षेत्र के लिए भारत में पहला गवर्नर बनाया गया 1505 में। और पुर्तगाली ने गोवा को अपना राजधानी 1530 ईस्वी में बनाया गया था। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में मुगल कालीन उत्तर मुगल कालीन राज्य तथा सूची 2 में संस्थापक दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए का हो जाएगा 3 बंगाल मुर्शिद कुली खान। बी का हो जाएगा 2 अवध सादत खान। और हैदराबाद का हो जाएगा सी का हो जाएगा 4 निजामुल मुल्क। और मैसूर का हो जाएगा हैदर अली। बंगाल के निम्न नवाबों का शासन क्रम कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले हो जाएगा 1 मुर्शिद कुली खान, तो 1700 से 1727। फिर हो जाएगा शाह सूजा, तो शाह सूजा का कार्यकाल हो जाएगा 1727 से 39। फिर हो जाएगा सरफराज खान, तो सरफराज खान का हो जाएगा 39 से 40। और अलीवर्दी खान का हो जाएगा 40 से 56। रिंग फेस यानी घेरे की नीति के प्रणेता कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिंग फेस अर्थात घेरे की नीति के प्रणेता बंगाल के पहले गवर्नर थे जो कि थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इनकी ही ये नीति थी। अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो ये हो जाएगा 1774 से 1785। 1857 के ईस्वी की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी? तो ये दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को। कथन ए और कारण आर पर विचार करके उपरोक्त कथन के आधार पर विकल्प के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन ए है 19वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, और कारण आर है सामाजिक धार्मिक आंदोलन में जुड़े बुद्धिवाद, मानवतावाद तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे हमारे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। आगे फिर से है मिलान करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 1, 4। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसकी स्थापना 1836 में, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए फिर से। सूची 1 में विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठन और सूची 2 में स्थान और केंद्र को दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 2, 4, 5। गदर पार्टी, तो ये हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में, इंडिया हाउस ब्रिटेन लंदन में, यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल यूएसए में, स्वदेशी सेवक गृह, तो ये हो जाएगा वैंकूवर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3 में तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग जो है बेलगांव कर्नाटक में की थी। बाकी जो पहला एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल की स्थापना की थी, तो ये गलत हो जाएगा। अप्रैल 1916 में नहीं बल्कि सितंबर 1916 में किया था, और तिलक ने अप्रैल 1916 में किया था, सितंबर में नहीं, तो ये अपोजिट दिया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था, तो ये दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से किन राज्यों में किया गया, तो ये किया गया 1, 2, 3, 4 और 5। बॉम्बे में, मद्रास में, मध्य प्रांत में और उड़ीसा में। कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी, तो इन्होंने स्वीकृति दी थी जुलाई 1942 में वर्धा में। निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो चलिए इसको करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4, 5, 1, 2, 3। पहले हो जाएगा सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास, ये 21 दिनों का उपवास था, तो फरवरी 1943 में। फिर हो जाएगा पाकिस्तान दिवस मनाया गया, तो पाकिस्तान दिवस मनाया गया 23 मार्च को 1943 को। राजगोपालाचारी फॉर्मूला, ये आया था जुलाई 1944 में। वेवेल योजना, तो वेवेल योजना आया था मई 1945 में। शिमला सम्मेलन, तो शिमला सम्मेलन हुआ है जून 1945 में। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में कैबिनेट मिशन के सदस्य और सूची 2 में उनका पद दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है 1, 3, 4। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ये भारत के सचिव थे। एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री थे। और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें, तो ये हो जाएगा इसे 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो ये गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट है सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो सबसे पहले प्रस्तावित किया था अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरस्तु ने। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि तो ये क्योंकि इनमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तना में जो होते हैं नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं और इसी संरचना के कारण जो ये तनी की विशेषता होती है और अदरक में ये होते हैं। आगे है विटामिन और खनिज दिया गया, इनमें से कितने युग्म सही हैं? तो ये हो जाएगा सभी 4। विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता यानी आंखें होती है, आंखें की रोशनी कम होती है। और विटामिन B1 से बेरी रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेटस और लौह यानी आयरन की कमी से और रक्तता। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए का हो जाएगा 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं का विनाश। बी का हो जाएगा 4 श्लेष्मल म्यूकस, तो ये हो जाएगा आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा। सी का हो जाएगा 1 जठर रस प्रोटीन का विघटन। पित्तरस, ये हो जाएगा वसा पाचन में उपयोगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा खसरा। जीवाणु यहाँ पे दिया गया है, रोग कारक सूक्ष्मजीव, तो खसरा जो होता है वो वायरस के कारण होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इन विट्रो निषेचन IVF के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निषेचन के बाद युग्मनज को 1 माह के बाद जो है माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। शरीर के बाहर जब निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात जो है फिर से वापस माता के गर्भाशय में उसे स्थापित कर दिया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करें। 1 और 2 दोनों। समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनती हैं और अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती है, तो ये दोनों ही कथन गलत हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसके सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है और जंतुओं में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण है 1, 2 और 4। पीयूष ग्रंथि, थायरॉयड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। आगे है मिलान करने के लिए सूची 1 में भौतिक राशियां और सूची 2 में SI मात्रक दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में है 2, 1, 4, 3। 1 का हो जाएगा 2 बल आघूर्ण न्यूटन मीटर। बी का हो जाएगा 1 यंग गुणांक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पृष्ठीय तनाव। सी का हो जाएगा 4 न्यूटन पर मीटर धारा घनत्व एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है? इसका आंसर हो जाएगा लोहे का अपेक्षित घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। फिर से सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए सूची 1 में ऊर्जा का रूपांतरण दिया गया है और सूची 2 में युक्ति या प्रक्रम दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में है 1 का 4 प्रकाशीय ऊर्जा से वैद्युत, तो ये सौर सेल हो जाएगा। वैद्युत से ध्वनि, तो ये हो जाएगा लाउड स्पीकर। द्रव्यमान से उष्मा, नाभिकीय रिएक्टर। रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश, तो ये हो जाएगा ईंधन दहन। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 3.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.632 किलो ओम।
कथन ए और कारण आर को देखिए। कथन ए है, दीर्घ दृष्टि दोष में पास रखी वस्तु आने वाले प्रकाश के कारण दृष्टि पटल के पीछे फोकसित होती है। और कारण है, इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस का प्रयोग कर संशोधित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सी, लेकिन आर जो है सही व्याख्या नहीं है ए का। दिए गए पदार्थ की किसी एक लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जबकि लंबाई हाफ और मोटाई 2a है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 ओम। फिर से है, युग्म को मिलान करने के लिए सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो यहाँ पे है गलत मिलान का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रायोमीटर रॉकेट इंजन की क्षमता। तो ये गलत हो जाएगा। क्रायोमीटर जो है ये निम्न ताप को मापा जाता है, बाकी ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, और फोनोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता। तो ये सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में औद्योगिक प्रक्रम और सूची 2 में किसी उद्योग से संबंधित दिया गया, वो किसी उद्योग से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4, 1। ए का हो जाएगा 2, भंजन पेट्रोलियम। बी का हो जाएगा 3, प्रगलन ताम्र हाइड्रोजनीकरण। सी का हो जाएगा 4, खाद्य वसा और वल्कनीकरण। डी का हो जाएगा 1, रबर। फिनोफ्थिलीन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या करता है? तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धातुओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 में सभी धातुएं अनुनाद रहित होती है। समस्थानिक के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, समस्थानिक विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं लेकिन उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है। जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं उन्हें समभारिक कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है? तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान भिन्न है क्योंकि उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है। तो दोनों ही कथन गलत हो जाएगा। समस्थानिक की परमाणु संख्या जो होती है वो एक समान होती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है और ध्वनि का ताड़ित्य इसके आयाम पर निर्भर करता है। तो असत्य कथन का चयन करें तो दोनों ही गलत हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है, ना कि आवृत्ति पर। ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक में इसके अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है और रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक में उपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो ए हो जाएगा उपचयन। और अपचयन तब होता है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ये कथन गलत हो जाएगा। एक्वारेजिया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है उसको चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें HNO3 एवं HCl का अनुपात क्रमशः 3:1 होता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। एक्वारेजिया में 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। तो 3:1 होगा। अगर इसके अनुसार चले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गलत है। निम्न कथनों पर विचार करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल एक गलत है। केवल एक कथन जो दिया गया इनमें से वो गलत है। वो कौन सा कथन है? तो वो तीसरा कथन है। तीसरा है, मारबर्ग वायरस फिलोवायरस परिवार का यानी इबोला सहित का एक हिस्सा है जिसे पहली बार वर्ष 1961 में पहचाना गया था।
इक्वेटोरियल गिनी ने मारबर्ग वायरस रोग के अपने पहले प्रकोप की जो पुष्टि की है। मारबर्ग वायरस फिलोवायरस का एक हिस्सा है जिसे पहली बार 1967 में पहचाना गया था। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे 1968 दिया गया है, 1961 दिया गया है, सॉरी। CRISPR Cas9 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कितने कथन सत्य हैं। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 जो है गलत है। 2 और 3, 1 और 4 सही है। यह जीन संपादन तकनीक है, DNA को काटने का कार्य Cas9 करता है। आगे बढ़ते हैं। 3 पेरेंट बेबी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 में ये शिशु को माइटोकॉन्ड्रियल रोग से बचाने की एक तकनीक है। दूसरा, जो महिला अंडे की कोशिका दान करती है जैविक माता कहलाती है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। जो महिला अंडे की कोशिका की दान करती है वो एक लेडी होती है, और जो यहाँ पे दिया है जो महिला अंडे की कोशिका दान करती है वो जैविक माता कहलाती है, तो गलत हो जाएगा। जो महिला गर्भ धारण करती है वो जैविक माता कहलाती है। RNA हस्तक्षेप प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। तो ये हो जाएगा केवल 2। यह लक्षित कोशिकाओं में क्षार संश्लेषण रोकता है। आगे है वेव 3.0 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 में वेब 3.0 में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो केवल 2 हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है, तो पहला ही कथन गलत हो जाएगा। कर्क रेखा जो है भारत के 7 नहीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। तो ये कथन गलत हो जाएगा। मिनिकॉय एवं मालदीव के मध्य 9 डिग्री चैनल था। मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल है, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल है, यहाँ पे उल्टा दिया गया है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो ये कथन सही हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा केवल 3। जो जिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो जो जिला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जास्कर श्रेणी में स्थित है। हिमालय के क्षेत्र में काराकोरम, शिवकिला, नाथुरा, बोमडीला इत्यादि अनेक दर्रे भी मिलते हैं, जिसमें कि जो जिला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में स्थित है। ये श्रीनगर से लेह का मार्ग जुड़ता है इससे। गंगा के बाएं तट से मुख्य सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या होगा, तो ये हो जाएगा पहले रामगंगा, गोमती, गंडक, फिर लास्ट में हो जाएगा बागमती। मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय नाम क्या है, उपरोक्त में से कितने युग में सही सुमेलित हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल 3। असम में इसे चाय वर्षा मानसून पूर्व की वर्षा प्राप्त होती है, जो कि औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 10% होता है। इसमें विभिन्न भागों में अलग अलग स्थानीय नाम होता है। असम में इसे चाय वर्षा कहा जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। काल वैसाखी बंगाल में कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। केरल में आम्र वर्षा कहा जाता है, तो यहाँ पे है नहीं। और कर्नाटक में कॉफी वर्षा कहा जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ओडिशा में इसे नॉर्वेस्टर वर्षा कहा जाता है, तो ये सही हो जाएगा। 2 और 4 जो है ये गलत हो जाएगा। 2 और 4 ये गलत हो जाएगा, और 1 और 3 जो है ये सही हो जाएगा। निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के लौह अयस्क के हैं, तो ये हो जाएगा लिमोनाइट। अब गुण देख लेते हैं। गुण है इसे अवसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है, यह पीले रंग का होता है, इसे जल योजित लौह का
ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसमें 35 से 50% तक लोहे का अंश होता है। निम्न में से कौन से जनजातीय समूह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? तो ये कनोटा से संबंधित है। बी हो जाएगा 1, 3 और 4। सॉरी, इसको फिर से देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी 1, 3 और 4। संथाल, माड़िया और भील। आगे मिलान करने के लिए एक तरफ एल्यूमिनियम उद्योग दिया गया है, दूसरी तरफ स्थापना में सहयोगी देश दिया गया है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 2, 4। नाल्को ये फ्रांस की सहायता से स्थापित किया गया था। बाल्को ये कनाडा की सहायता से। इंडेल्को नेल्को ये जो है फ्रांस की सहायता से किया गया था। बाल्को ये सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। और इंडेल्को सी का हो जाएगा 2, ये कनाडा की सहायता से किया गया था। और वेदांता जो है ये जर्मनी की सहायता से किया गया था। किरीट कोरोना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3। एक में सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत के रूप में जाना जाता है और तीसरा यह क्षेत्र अत्यधिक पराबैंगनी और एक्सरे उत्सर्जन का एक शक्तिशाली स्रोत है। आगे है मिलान करें। सूची 1 में जल संधि और सूची 2 में किनको जोड़ती है ये दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, 3, 2, 1। ओरंटो जल संधि ए का हो जाएगा 4। एड्रियाटिक सागर और ओनियन सागर को जोड़ता है ओरंटो जल संधि। टॉरस जल संधि जो ये अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ता है। बॉस्फोरस जल संधि तो ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। डोवर जल संधि जो है ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा गलत युग्म का चयन करें। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। तो इसमें गलत हो जाएगा 17वीं समानांतर रेखा वियतनाम तथा चीन। तो गलत हो जाएगा 17वीं जो समानांतर रेखा है ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है। बाकी सब सही है। 141 डिग्री पश्चिमी दशांतर ये अलास्का तथा कनाडा का है और मैनरहिम सोवियत संघ तथा फिनलैंड का, हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड का। निम्न युग्मों पर विचार करें, गलत युग्म का चयन करें। एक तरफ घास के मैदान और दूसरी तरफ उसकी स्थिति दी गई है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे गलत है, कैंटरबरी उरुग्वे दिया गया है। तो कैंटरबरी जो है ये उरुग्वे नहीं होगा। कैंटरबरी घास के मैदान जो है ये न्यूजीलैंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान जो है अफ्रीका में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, 3, 1। सहारा, कालाहारी और नामीब ये तीनों रेगिस्तान जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बाकी जो अटाकामा मरुस्थल जो है ये दक्षिण अमेरिका के प्रशांत के तट पर है, यानी कि ये कॉन्टिनेंट ही अलग हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है अफ्रीका में स्थित है। अंतरिम सरकार 1946 के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 2 और 3। लियाकत अली खान वित्त मंत्री और आसिफ अली खान रेलवे एवं परिवहन मंत्री। तो ये दोनों सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। जॉन मथाई को उस समय उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दिया गया था। जोगेंद्रनाथ मंडल को विधि मंत्री दिया गया था। CH भाभा को उस समय कार्य, खनन एवं ऊर्जा मंत्री दिया गया था। फिर से मिलान करने के लिए एक तरफ विषय और दूसरी तरफ अनुच्छेद दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3। कितने युग्म सही हैं? तो केवल 3 युग्म सही हैं। शुरू से देखते हैं। धन विधेयक की परिभाषा जो है ये 110 में दिया गया है, 112 में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये 155 में है, तो ये सही हो जाएगा। राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन जो है वो 169, ये भी सही हो जाएगा।
6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध जो है 45 में दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कितने युग्म सही सुमेलित हैं, ये तीनों ही युग्म सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। तो में उपयुक्त परिवर्तन से संबंधित किसी अध्यादेश में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। आगे फिर से सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए सूची 1 में रीढ़ के प्रकार और सूची 2 में आधार दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 4 2 3। 1 4 2 और 3। बंदी प्रत्यक्षीकरण तो ये हो जाएगा विधि के विरुद्ध किसी को हिरासत में रखना। प्रतिषेध तो ये हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय के सुधार संबंधी। परमादेश तो ये हो जाएगा सार्वजनिक कर्तव्यों को ना निभाना। अधिकार परीक्षा तो ये हो जाएगा लोक कार्यालय को अनधिकार ग्रहण करना। आगे कथन ए और कारण आर पर विचार करें। कथन ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायिक एवं विधिक रूप से लागू करने की बाध्यता वाला है। और कारण है संविधान निर्माताओं के अनुसार देश में व्यापक विविधता एवं पिछड़ा पर इनके क्रियान्वयन में बाधक होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए गलत है परंतु आर सही है। फिर से मिलान करने के लिए सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में संविधान संशोधन और सूची 2 में मुख्य कार्य दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 3 4 1। इकसठवां संविधान संशोधन तो ये हो जाएगा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। और 104वां संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और 84वां संविधान संशोधन ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के स्थानों का आवंटन 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और 69वां संविधान संशोधन ये हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए घोषित किया गया है। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए डैश प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये प्रस्ताव लाया जाता है गिलोटिन का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गिलोटिन प्रस्ताव। धन विधेयक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 3, तीनों ही सही है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है जिसे किसी न्यायालय या संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। और धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 यानी सी हो जाएगा। एक में वह राज्य के महाअधिवक्ता को नियुक्त करता है, ये सही हो जाएगा। वह राज्य निर्वाचन आयोग को नियुक्त करता है और उनकी सेवा शर्तें कार्यविधि तय करता है। ये दोनों कथन गलत हो जाएगा, इनको भी देखते हैं। जो कि है वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है, उन्हें पद से हटा सकता है। तो ये सही है, वो नियुक्त करते हैं लेकिन उन्हें पद से हटा नहीं सकते हैं। ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और वह राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है पर उन्हें अपने पद से विमुक्त नहीं कर सकता है। तो ये गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये एक विशेष संवैधानिक प्रक्रिया होता है जिससे ये हटाया जा सकता है। यहाँ बात हो रही है राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, तो 1 और 4 सही हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में अनुच्छेद और सूची 2 में विषय वस्तु दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 243 का ई सीटों का आरक्षण। तो यहाँ है गलत युग्म का, तो ये गलत युग्म हो जाएगा। 243 के ई में जो है पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है। समृद्धि का अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि का प्रामाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पादन में निरंतर वृद्धि है। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अंतर्मुखी व्यापार नीति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतर्मुखी व्यापार नीति। बजट 2024-25 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय किया गया है? तो बजट 2023-24 में जो सर्वाधिक मद पर जो व्यय किया गया है वो है ग्रामीण विकास पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रामीण विकास पर। बजट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो जो गलत है वो है वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय है। तो ये गलत हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार जो है बजट को सरकार के वार्षिक विवरण में जो है विवरण के रूप में जाना जाता है। मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा इस प्रक्रिया में मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाता है। आगे है प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम जो होता है वो यहाँ पे ब्लैंक है, उसको भरना है। ए में किसको भाग देंगे? कुल जनसंख्या से। तो जब राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो पर कैपिटा इनकम प्राप्त होता है, यानी प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो प्राप्त होता है। मुद्रास्फीति की अवस्था में निम्न में से किन्हें लाभ होगा? तो इन्फ्लेशन जिसको मुद्रास्फीति कहा जाता है, मुद्रास्फीति की स्थिति में जो है केवल लेनदार को जो है वो लाभ होगा। मुद्रास्फीति से अभिप्राय दीर्घकाल में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि की स्थिति से है। जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। अगर अन्य शब्दों में कहें तो मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या नुकसान होना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी जो कि 1992 से 97 के बीच में हुई थी, उसकी मुख्य रूप से प्राथमिकता थी मानव विकास को। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में समितियां और सूची 2 में विषय दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में है 4, 3, 2, 1 भंडारी समिति, तो ये हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। बी का हो जाएगा 3 स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति। सी का हो जाएगा 2 रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। राजा चेलैया समिति, तो डी का हो जाएगा 1 कर सुधार। आर्थिक नियोजन विषय क्या है यानी इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? तो ये हो जाएगा आर्थिक नियोजन विषय है, तो ये किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समवर्ती सूची में। चालू खाता के घटकों में कौन शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4, 5 सभी हो जाएगा। वस्तुओं का आयात, सेवाओं में व्यापार, वस्तुओं का निर्यात, उपहार और प्रेषित धन। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा का अनुसरण कर रहा है। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक किस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? यानी अल्पकाल में जो है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे रेपो दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेपो दर। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो ये हो जाएगा फणींद्र नाथ घोष। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना जो है 1928 में की गई थी। ये दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हुआ था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। बिहार के इस संगठन में बैठक में जो भाग लिया गया था बिहार की ओर से वो फणींद्र नाथ घोष थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत बिहार में 28 नवंबर 1940 को हुई थी। इसके पहले सत्याग्रही जो थे वो थे श्री कृष्ण सिंह और दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था डुमरांव में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डुमरांव में। वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम कौन है? तो ये हो जाएगा कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? तो ये हो जाएगा केवल तीन में है उरांव। बिहार के उरांव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। चेरा विद्रोह ये हुआ था 1800 से 1802 में, कोल विद्रोह 1831 से 32 में, भूमि विद्रोह 32 से 33, संथाल विद्रोह 55 से 56 में। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप का कार्यकाल कब से कब तक है? तो ये है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। बिहार में ग्राम सभा का कोरम यानी कि गणपूर्ति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अगर बिहार की बात है तो ये हो जाएगा 1/20वां भाग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/20वां भाग। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत सफरुद्दीन मनेरी के संबंध में किस सूफी संप्रदाय से था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी संप्रदाय से। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत सफरुद्दीन मनेरी जो थे वो फिरदौसी संप्रदाय से था। बिहार में सर्वाधिक आम उत्पादन करने वाला प्रमुख 3 जिला कौन सा है? तो ये 3 जिला है दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंझर कुंड जलप्रपात नालंदा। तो मंझर कुंड जलप्रपात जो है ये नालंदा में स्थित नहीं है, ये सासाराम में स्थित है। तो ये गलत हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी चारों ही हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड चेम्स-कैमियार थे और पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन हैं। और उच्च न्यायालय पटना के मुख्य न्यायाधीशों सहित 29 न्यायाधीश हैं, जो कि 14 अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो ये हो जाएगा 1 और 2 केवल। 1 में बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार एवं दरभंगा में स्थित हैं। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा जूट उत्पादक राज्य है। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टान प्रणालियों से बनी है। इसको मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2। धारवाड़ चट्टान तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व बिहार जैसे कि मुंगेर, जमुई, नवादा, अवरक के निक्षेप यहाँ पाए जाते हैं। विंध्य चट्टान तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम बिहार, कैमूर एवं सोन नदी घाटी। और टर्शियरी तो ये हो जाएगा बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में, मुख्यतः पश्चिमी चंपारण। क्वार्टरी तो ये हो जाएगा गंगा के मैदान। असत्य कथन का चयन करें। तो इनमें से असत्य हो जाएगा चैता। ये फाल्गुन में गाया जाने वाला लोकगीत है, तो गलत हो जाएगा। चैता जो है चैत माह में गाया जाने वाला लोक नृत्य है। आगे का हमारा प्रश्न है विधेयक निर्माण 2024 के संबंध में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। गुजरात सरकार ने यह विधेयक पारित किया है। तो ये गलत हो जाएगा। गुजरात सरकार ने नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये किया है।
यह बुनियादी ढांचा से संबंधित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यह निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति के संबंध में निम्न में से कितने कथन सत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया था, तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ पे कितने कथन, तो केवल एक ही कथन है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। इसका आयोजन अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया था। इसका आयोजन जयपुर में किया गया था, ये गलत हो जाएगा। इसका आयोजन जो ओडिशा में किया गया था। तीसरा, इसका उद्देश्य देश भर में दिव्यांग उद्यमों और कारीगरों की प्रतिभा को उजागर करना है, तो ये सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट नेक्सस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। यह भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देशों के केंद्रीय बैंक का संयुक्त सहयोग है। आगे, भारत का कौन सा राज्य 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। डी, रोबोकॉन इंडिया 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो कौन सा गलत है? तो ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है, दोनों सही है। यह दिल्ली में आयोजित किया गया था और यह आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती द्वारा आयोजित 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता थी। स्टॉर्म एक्स क्या है? तो स्टॉर्म एक्स ये है स्पीड कार रेसिंग ईंधन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह स्पीड कार रेसिंग ईंधन है। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की है। हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो हेल्पलाइन नंबर है 1933। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1933। अमृत वृष्टि योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। यह एक जमा योजना है, इसे कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह गलत हो जाएगा। यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 444 दिन की जमा योजना अमृत वृष्टि की शुरुआत की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए ठाणे बोरिवली जुड़वा सुरंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो में है। सुरंग की लंबाई 10.8 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी और सबसे शहरी सुरंग है, तो केवल दूसरा जो है वो सही है। सुरंग की लंबाई जो है, सॉरी, दूसरा जो है गलत है और यहाँ पे बोला भी जा रहा है कौन सा गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी लंबाई जो है 11.8 किलोमीटर है और ये सही हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रथम ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मानवी मधु कश्यप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानवी मधु कश्यप। कोलंबो प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो केवल दो। दूसरा कथन जो है वो गलत है। भारत ने पहले देख लेते हैं। कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें एशिया के 12 सदस्य देश शामिल हैं, तो ये सही हो जाएगा। भारत ने मॉरिशस में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता की, तो ये गलत हो जाएगा। भारत ने जेनेवा में की, मॉरिशस में नहीं। मृगी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए पहला मस्तिष्क प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तो ये ब्रिटेन में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मृगी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का पहला मस्तिष्क प्रत्यारोपण जो है ये ब्रिटेन में किया गया था। विश्व की पहली 100% हाइड्रोजन संचालित वाणिज्यिक यात्री नौका MVC चीन से कहाँ लॉन्च की गई? तो ये सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च की गई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। जापान के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, तो गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा सिंगापुर के पास है और इसमें भारत का स्थान जो है वो 82वां है, यहाँ पे 81वां दिया गया है, तो दोनों ही कथन गलत हो जाएगा। आगे, किस देश ने भारत को
बंदरगाह के टर्मिनल के संचालन का अधिकार दिया है? तो ये अधिकार दिया है बांग्लादेश ने। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार दिया। यह कदम क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है, जैसे कि भारत को अपने माल और कार्गो के लिए मोंगला बंदरगाह का उपयोग जो है अनुमति मिल गई है। आगे है लंबी दूरी के ग्लाइड बम LRBG गौरव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सभी तीनों जो कथन है वो सही है। इसमें कि पहला DRDO ने वायुसेना के सुखोई 30 M1 लड़ाकू विमान से अपना पहला सफल परीक्षण किया। दूसरा है ये हवा से छोड़ा जाने वाला 1000 किलोग्राम वजनी ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इसे हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने विकसित किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही कथन गलत है। यहाँ पे इसरो और जापान अंतरिक्ष एजेंसी, तो जापान नहीं, इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ये किया है। और अब तक का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक सेबेक्स-2 चीनी सेना में शामिल किया गया। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर जारी की गई रिपोर्ट का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा बिजनेस रेडी रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है। पहला है बांग्लादेश ने भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग के आदान प्रदान के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की है। तो बांग्लादेश नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने मैत्री अनुदान की घोषणा की है। मलेशिया ने, दूसरा कथन है मलेशिया ने आवारा कुत्तों को सड़क से हटाने और उन्हें आश्रय स्थानों पर भेजने के लिए नरसंहार कानून पेश किया है। तो मलेशिया नहीं, ये तुर्की ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो हो जाएगा एक और दो, दोनों। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं, मॉरिशस में जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। और गेवरा और कुसमुंडा कोयले खदानें झारखंड में स्थित है। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। ये खदानें जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल 3। मैनेजमेंट कैटेगरी में शीर्ष स्थान IIM अहमदाबाद को प्राप्त हुआ है। निम्न युग्मों में से गलत युग्म का मिलान कौन सा है, उसको चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूमर नृत्य दर्शन झारखंड। तो ये बिल्कुल ही गलत चयन है। ये असम राज्य में 8004 जनजाति कलाकारों के साथ भव्य झूमर दर्शन आयोजित किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड किस बैंक के द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। अगस्त 2024 में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए दृष्टि बेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें गलत हो जाएगा कोई नहीं, ना तो एक और ना ही दो, यानी कि दोनों सही है। पहला कथन है कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां सम्मेलन पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और दूसरा कथन है सम्मेलन का विषय ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम था। आगे है निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, तीनों ही हो जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बन गया है। विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में कृषि निर्यात में भारत का स्थान 8वां है।
और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 203.01 गीगावाट हो गई। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ शुरू किया जाएगा? तो भारत का पहला राइस एटीएम ये शुरू किया जाएगा भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला राइस एटीएम शुरू किया जाएगा। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक प्रक्रिया के जरिए अनाज प्रदान किया जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। तो ये हो जाएगा 1 और 2, दोनों ही कथन गलत हैं। इसमें कि पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की कार्य अवधि वित्त वर्ष 2024-25 से 26-27 तक निर्धारित की गई है। तो 27 नहीं 28-29 तक मंजूरी दी गई है। और दूसरा है इसके तहत ग्रामीण तथा शहरी दोनों इलाकों में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2 करोड़, इसके तहत जो ग्रामीण इलाके में जो है 2 करोड़ तथा शहरी में 1 करोड़, तो यहाँ पे शहरी का मेंशन नहीं किया गया है, तो ये दोनों ही कथन गलत हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा केवल एक में है 1, 2, 3, ये तीनों ही कथन गलत हो जाएगा, जिसमें कि 4 कथन सही है। चौथा कथन जिसमें कि यहाँ पूछा जा रहा है कितने कथन, तो चौथा हो जाएगा बस। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की। विरासत प्रदर्शनी किस मंत्रालय की पहल है? तो ये पहल है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 से 16 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा विरासत प्रदर्शनी किया गया। 3 से 16 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा विरासत प्रदर्शनी किया गया। इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शन और बिक्री किया गया। किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रजनन दर में कमी देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने। 55 विद्यार्थियों 140 क्वेश्चंस हो गया है। बाकी जितने 10 क्वेश्चंस होंगे वो मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड होंगे। तो चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन तथा साथ ही कितने विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 5। आगे है निरंतर भिन्न का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 1। आगे है यदि कोई धनात्मक पूर्णांक 3 पर पावर 4n घटा 4 पर पावर 3n हमेशा डैश से विभाज्य होगा, तो ये हमेशा विभाज्य होगा 17 से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 से। एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में 26 हॉकी टीम 29 फुटबॉल टीम है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं, कितने केवल फुटबॉल खेलते होंगे? इसका आंसर हो जाएगा 10। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना ज्यादा है। 8 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 2.5 गुना हो जाएगी। 7 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र के कितना गुना होगा? तो ये हो जाएगा 39/15। एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण करता है। इस मिश्रण का 1/4 हिस्सा बेचने पर उसमें जितना मिश्रण बेचा है उतना ही पानी बेचे हुए मिश्रण में डाल देता है। अंतिम मिश्रण में पानी का दूध से कितना अनुपात होगा? तो ये हो जाएगा 19/21। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि x बराबर log 2 x² - 6 log 2 x + 12 धन संख्या है तो समीकरण x⁴y बराबर 256 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x के लिए एक ही हल होगा जो कि हो जाएगा 2। 2 विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक हो? तो ये हो जाएगा कुल 9 तरीके।
यदि x प्लस 1/y बराबर 1 है और y प्लस 1/z बराबर 1 हो, तब z प्लस 1/x का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अंतिम प्रश्न है, यदि चिन्ह प्लस गुणन को x गुना जो है योग को घटा विभाजन को विभाजन अंतर को और ग्रेटर बराबर को तथा बराबर अधिक हो तो को निरूपित करते हैं, तो निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? तो ये हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 गुना 6 घटा 3 भागा 3 जोड़ 1 अधिकतम 4। इसी के साथ हमारा आज का सेट समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का सेट कैसा लगा। कल की वीडियो के अंतर्गत हम लोग दूसरे सेट को कवर करेंगे।